11 तक हो गए, ये पार्ट 12 है। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं। आपके घर के लिए 3 प्रश्न दिए जाते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? हरा कशिश। क्या पाया जाता है? हरा कशिश। मानव प्रथम चंद्रमा पर कब गया? तो 1969 पर गया था। और ये आपको बताना है कौन गए थे। ये तो सभी को पता होगा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन गए थे। सबसे पहले, आँख में कौन सा अंग दान किया जाता है? कार्निया दान किया। ये आपके 3 क्वेश्चन थे घर के लिए। अब आगे देखिए, अब आँख के बारे में आगे तो आँख के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ले लिए हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस आ गया तो ये याद रखना, जो मोबाइल का कैमरा होता है उसमें भी उत्तल लेंस का आता है। ये पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। कैमरे के लेंस में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आगे देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? देखिए, लैक्रियम ग्रंथि से। किससे निकलते हैं? लैक्रियम ग्रंथि से। और धंधता से ग्रस्त व्यक्ति को कौन सा रंग अंतर समझ नहीं आता? तो लाल और हरा। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल की। सबसे कम बैगनी की। ये याद रखना। मानव दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट किसके हैं? आँख के क्वेश्चन है। हमने बोला आँख के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लें। ये आपके नॉलेज के लिए। मनुष्य की आँख कितने मेगा पिक्सल होती है? नहीं, मोबाइल चलते हैं हमें लेना है 12 पिक्सल, 13 पिक्सल, 18, 46, अब तो ज़्यादा चलने लगे। तो अपनी आँख होती है 576 मेगा पिक्सल। अब देखिए, ये तो हो गए ख़त्म। आपका अब नया क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अब आ गया सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक। अब सिक्किम के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ले लिए। देखिए, सिक्किम एक और दर्रा है, जेपला दर्रा। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? ये आपको बताना है। देखिए, जेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? ये इंपॉर्टेंट। तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अब देखिए, सिक्किम के कौन है? अब वहाँ के राज्यपाल को गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। अब देखिए, याद कैसे करेंगे इनको। सिक्किम यानी सिक्का को सबसे ज़्यादा कौन प्रेम करता है? मतलब प्रेम करेगा तभी तो होगा, तो प्रेम सिंह से याद हो जाएगा। और सिक्के मतलब किस में डाले जाते हैं? नहीं निकलते, कहीं नदी अदी मिल जाए तो सिक्के डालते हैं। तो कहाँ डालते हैं? गंगा में। इस तरीके से याद दोनों हो सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद मुख्यमंत्री 174 में। ये कहा गया राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। 174 अनुच्छेद में कहा गया। इसकी शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद देखिए, और राज्यपाल किस 155 में आएंगे। ये हो गया। आगे देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिक्किम में। एक कंचनजंगा पर्वत, वो भी सिक्किम में। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। ये हो गए, मतलब जितने इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, जापान। देखिए, जापान के बारे में, पाती आतंक के नाम से कौन जाना जाता है? तो जापान। अब जापान आ गया है, तो जापान के बारे में, जापान उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। किसे? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान। अब उगते हुए सूर्य का देश कहा गया। सूर्य में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। और विटामिन डी भरपूर मात्रा में किससे? इसी से मिलती है। और मछली के यकृत में भी मिलती है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहते हैं? इसका विज्ञान नाम कैल्सीफेरॉल। अब ओनली विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। ठीक, ये हो गया। और देख लीजिए, अब विटामिन डी आया तो विटामिन ए, बी, सी, डी तीनों पता होना चाहिए। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन। विटामिन सी नहीं, ये तो हो गया कैल्सी और स्कर्विक एसिड है। ठीक। विटामिन डी हो गया कैल्सीफेरॉल। ये तीनों पता होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि बी और सी सिर्फ यही दो हैं जो जल में घुलनशील है, और बकाया जो बचती हैं विटामिन सब वसा में घुलनशील है। ये आपको याद रखना है। और विटामिन ए और बी की खोज मैकुलर ने की थी। किसने? मैकुलर ने। ये आपको याद रखना है। विटामिन सी की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसने की थी खोज। देखिए, आगे देखिए, ये हो गया है, ये था। ठीक। और देखिए,
अभी तो बकाया है इसके क्वेश्चन ना। अब देखिए, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। किसे? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? थीम्स नदी के किनारे है। ठीक। और वहाँ पर मतलब राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल में 11। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है सारे ले लिए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने होते हैं? 11। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। और खो खो में कितने होते हैं? 9। कबड्डी में 7। ये इंपॉर्टेंट जितने खेल खिलाड़ी हैं ये याद रखना है। और देख लीजिए, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। वहाँ की मुद्रा येन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हो गए सारे। अब और एक और आता है, ऐसा भारत का कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले सूरज उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना। कौन उगता है? अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन। अब देखिए आगे, अमेरिका की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हो गया। और फिर 3 साल बाद 1779 को जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? अमेरिका के। अब अमेरिका आ गया तो अमेरिका की राजधानी क्या? इन्हीं के नाम से वाशिंगटन DC हो गया। ये किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी। ठीक। वहाँ यहाँ पर क्या चलते हैं? डॉलर चलते हैं। क्या चलते हैं? डॉलर। और कहाँ कहाँ डॉलर चलते हैं? सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, कनाडा, इसमें सब में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये याद रखना। और एक और आती है एस्टिया, एक उसे कहते हैं ऑस्टिया, उसकी राजधानी है वियना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। हो गया। और राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9। अब फिर खिलाड़ी आ गए तो हम फिर पूरा रिवाज कराएंगे। बेसबॉल हो गया। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। और कौन हो गया? और देख लीजिए, ये तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4। वाटर पोलो में 7 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये खिलाड़ी एक जरूर पूछा जाता है, इसलिए रिवाज करा देते हैं। ये हो गया। और एक और आता है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। कहाँ? USA में हुई। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब? 1913 में। ये आपको याद रखना है। और देख लीजिए अमेरिका के बारे में। और एक आता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में है। और एक न्यूज़पेपर चलता है न्यूयॉर्क में, कौन सा? डेली न्यूज़, ये याद रखना है। चलिए अब हो गए, देखिए अब देखिए ये हो गए। अब देखिए जुलाई आया है, तो जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट दिवस थे सारे ले लिए। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब देखिए विश्व जनसंख्या आ गया। जनसंख्या दृष्टि सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है। भारत कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने? 7वें नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। चीन की राजधानी बीजिंग। ठीक। अब आपको इसकी मुद्रा बताना है क्या है, क्योंकि हर बार बताते हैं तो एक बार आप भी बताएं। और देख लीजिए, और एक और, चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो होंगो नदी। ठीक। ये आपको याद रखना, होंगो नदी कहा जाता है। आगे देखिए, नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। नेशनल मंडेला ये कौन है? ये नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अब दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई पढ़ने कौन गए थे? महात्मा गांधी। कौन गए थे? महात्मा गांधी। ठीक। ये गए थे। अब महात्मा गांधी से मिलने कौन गया था दक्षिण अफ्रीका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। और गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वहाँ के। ठीक। और देख लीजिए, अब जब इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, एक दिवस मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये दिवस याद रखना है। जब ये शहीद हुए थे तब मनाया जाता है शहीद दिवस। और जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे 9 जनवरी को, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका आ गया, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन।
कैपरहैंग्स, और एक आपको बताना है कौन सी है। 3 राजधानी ये पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा देश जिसकी 3 राजधानी है, तो दक्षिण अफ्रीका ही है। और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखिए। ये देखिए, ये हो गया कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध हुआ कब था? 1999 में। अब कारगिल पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये कब स्वतंत्र हुआ था? 14 अगस्त को। ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? जासमीन है, ये आपको याद रखना है। उनकी वहाँ की प्रसिद्ध नदी सिंधु है। और सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में, ये आपको याद रखना है पाकिस्तान के बारे में। और सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान को छूता है? राजस्थान। ये याद रखना, राजस्थान आ गया है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और छोटा कौन है? गोवा है। गोवा स्वतंत्र कब हुआ? 1961 में। अब छोटा आ गया तो बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी, सबसे छोटा सिक्किम, अभी हाल कराया है। और सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नथुल्ला दर्रा है, ये आपको बताना है। कंचनजंगा कहाँ है? वहीं पर है। वहाँ के सीएम कौन और गवर्नर, ये अभी कराए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जल्द ही बताना है। चलिए आगे देखिए। ये हो गया। एक और देख लीजिए, ये भी दिवस आता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। आगे देखिए। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब टाइगर दिवस मनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में एक कांड हुआ था, गैस कांड। कब? 1984 में। कौन सी गैस निकली थी? आइसोसाइनेट, ये आपको याद रखना है। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोपाल में। चलिए और आएंगे, हैं तो नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो याद कराते जा रहे हैं उनको रिवाइज करा रहे हैं। अब देख लीजिए, इटली आ गया। तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को। इटली की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हर बार बता चुके हैं। अब देखिए, गंगा आ गया तो अब विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये तो विश्व में होगी। अब भारत में आ जाओ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु। और सबसे चौड़ी? ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र। और देख लीजिए और कुछ है। और दक्षिण भारत में गंगा किसे कहा? दामोदर नदी को। ये हो गया। और देख लीजिए, और गंगा जब बांग्लादेश में मतलब जाती है तो उन्हें तब क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है, ये याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या है। आगे देखिए, जवाहर सुरंग कहाँ है और किस दर्रे में, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ है जवाहर सुरंग? बनिहाल दर्रे में। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, जवाहरलाल सुरंग आए तो जवाहरलाल को क्या कहते थे? चाचा कहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की स्थापना कब की थी? 1980 में। ठीक, ये हो गया। अब बीजेपी आ गई तो भारत में कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये उस बार पिछले वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे। तो ये 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और किसने की थी? ए ओ होम ने की थी, ये याद आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और देखिए, अब देखिए जो मतलब जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं सारे ले लिए। जोजिला दर्रा ये भी आता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। अब जब कभी भी जम्मू कश्मीर आएगा ये पूरे दर्रे हम बोलेंगे और आपको याद कराएंगे। काराकोरम दर्रा वहीं पड़ता है। और देख लीजिए, और बुर्जिल दर्रा पड़ता है बनिहाल दर्रा। जो कौन? बनिहाल दर्रे में कौन सी स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित। सबसे लंबी सुरंग कौन सी? जवाहर सुरंग है, ये आपको याद रखना है। और देख लीजिए, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? चीन को। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं। चीन की राजधानी अभी बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी मुद्रा भी बतानी है कमेंट बॉक्स में। और चीन क्षेत्र मतलब जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। चीन की शोक नदी किसे कहते हैं? होंगो नदी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र संस्था कहाँ है?
का मतलब स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। इंदिरा गांधी ये किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की। इंदिरा गांधी पहले, ये इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, ये याद रखना, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है और ये 3 बार बनी थी। इन्हीं के काल में सबसे पहले आपातकाल लगा था, ये याद रखना है। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके घर के लिए क्वेश्चन रहेंगे ये, जैसे हम बताते हैं इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में बताना पूरी फुल डिटेल में। देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो फुल डिटेल बताना। किस संशोधन से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब लिखिए, मेरा मानना है जितना लिखोगे उतना अच्छे से याद होंगे। तो आपको बताना है यूरेनियम का उत्पादन किस राज्य में होता है। हमने आपको यूरेनियम की पूरी डिटेल दे चुके हैं, नहीं पता देखिए इसलिए हमने ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन घर के लिए आपको बताना है। और अब आ गया मेन काम, रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको तो हमने काट और दिया, सॉरी देखिए रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना। अब जो मेरा मेन वाक्य, थैंक यू, धन्यवाद, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।